Hello everyone, welcome to सबका टॉपर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर में आपको किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया जो है वो काफ़ी ब्रीफ में दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ब्रीफ है ये, थोड़ा सा आपको बता रखा है कि ये दो किंगडम भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये दो किंगडम जो है ये आपको डिटेल में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर आपका प्लांटे पे है, किंगडम प्लांटे पे, प्लांट किंगडम, और उसके नेक्स्ट वाला जो है वो आपका एनिमल किंगडम, उसमें डिटेल में आपको जो है बताया हुआ है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी और इसमें हम बस यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। और इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ये आपका जो है एक सेपरेट वीडियो में कवर होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब यहाँ पर है किंगडम प्लांटे। जितना हमने पढ़ा था, हम आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई को पढ़ लिया था। अब प्लांटे एनिमेलिया है, ठीक है। तो प्लांटे और एनिमेलिया से हम जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स बहुत बड़ी जो है, बहुत ज़्यादा इनमें वैरायटी देखने को मिलती है। मोनेरा प्रोटिस्टा में तो नहीं है इतनी, मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को पढ़ा, बैक्टीरिया की अलग अलग फॉर्म्स है लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू प्लांटे एनिमेलिया। प्लांट्स और एनिमल्स हम कितने टाइप के देखते हैं, तो इसीलिए इनकी डिटेल स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको एक डिफरेंट चैप्टर में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो आपको पता ही है कि यूकैरियोटिक हो चुके हैं सारे ऑर्गेनिज्म सब। यहाँ पे यूकैरियोटिक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे उनमें, है ना। और उसके साथ ही साथ न्यूक्लियस एक जो है वो प्रोमिनेंट होगा, एकदम जो है न्यूक्लियस क्या होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट इज यूकैरियोटिक। क्लोरोफिल कंटेनिंग क्यों, क्योंकि प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल होगा, जो है ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल, इनको हम प्लांट्स कहते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। आपने सुना होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, जो है आपने सुना होगा वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि आपका वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स इसके पार्शली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इन्हें और पैरासाइट्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि केस्क्यूटा एक पैरासाइट होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैडर वॉट है एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं ब्लैडर वॉट के, इट्स ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। पिक्चर प्लांट भी होता है। एंड केस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। केस्क्यूटा एक पैरासाइट है जो ट्रीज पे लगता है, केस्क्यूटा एक पैरासाइट हो गया। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। इनका क्लोरोप्लास्ट प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में ही तो इनका जो है क्लोरोफिल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है इनकी बॉडी में। एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ था, चलो ये तुम लोग कमेंट करोगे, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है। फंजाई का सेल वॉल जो है किस वाले किस सब्सटेंस से बना हुआ है, क्या सेल्यूलोज से बना हुआ है, जिस भी चीज़ से बना हुआ है तुम मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है। तो मतलब हर एक वीडियो से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलता है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आप सेल को पढ़ोगे, ठीक है, ना कि प्लांट एनिमल्स को। यू विल स्टडी अबाउट सेल, सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे 8 में। प्लांटे इंक्लूड्स एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये इसी तरीके से याद रख लेना है क्योंकि नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, एल्गे को थैलोफाइटा भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो हम नेक्स्ट वाली जो वो पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्रायोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट क्या है, थैलोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है और एंजियोस्पर्म्स क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। 2 फेजेस होती हैं इनकी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। 2 तरह के होते हैं। देखो, स्पोरोफाइट का मतलब है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग हो, जिनसे स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि आपने भी पढ़ा था, फंजाई का भी पढ़ा था आपने। तो इस तरीके को हम बोलते हैं स्पोर्स जो प्रोड्यूस करता है। भाई डिप्लॉइड क्यों है, डिप्लॉइड मतलब 2n होता है इनमें। ये अभी आपको आई डोंट नो कि आपने मियोसिस माइटोसिस का वो कितना नॉलेज है, लेकिन डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, ठीक है। और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर 10th क्लास में भी आपने वो पढ़ा होगा चैप्टर, आई थिंक हेरिडिटी में है वो चैप्टर, इसमें आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बताया हुआ है, सेल्स ह्यूमन बॉडी के।
ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड तक 2n होता है। हैप्लॉइड गेमिटोफाइट का मतलब क्या है? गेमिटोफाइट मतलब यहाँ से गेमीन्स डेवलप होते हैं और गेमीट्स डेवलप होते हैं यहाँ पर से। तो हैप्लॉइड का मतलब ये होता है 1, मतलब n है, n नंबर ऑफ जो है हैप्लॉइड का मतलब है। तो जो भी ये आप अभी डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। दैट ऑल्टरनेट विथ ईच अदर, ये आपस में मतलब ऑल्टरनेट होने का मतलब है कि डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बनता है, फिर हैप्लॉइड गेमिटोफाइट से डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी आप नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे, सब में होता है ये, ज़्यादातर में से कि आपका ब्रायोफाइट में भी देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट, ये चीज़ होती है, ठीक है। The lengths of the haploid and diploid phases are and whether these phases are free living or dependent on the vary among different groups in plants. अब plants में कुछ ग्रुप्स में तो क्या होता है, एक प्रोमिनेंट होता है, जैसे किसी में गैमिटोफाइट बॉडी प्रोमिनेंट होती है, किसी में स्पोरोफाइट, किसी में दोनों ही प्रोमिनेंट होती है। तो उस पर डिपेंड करेगी ये चीज़ें, ये फेज जो है फ्री लिविंग होगा या डिपेंडेंट होगा, मीन्स गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा या स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, ये वारी करता है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग, जैसे कि ब्रायोफाइट में कुछ डिफरेंट होगा, टेरिडोफाइट में कुछ डिफरेंट होगा, आप देखोगे वो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वेरी करता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यही होता है कि आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड गेमिटोफाइट का बनना, ये कहलाता है ऑल्टरनेशन। तो ये जो चल रहा है ना आपका, ये वाइस वर्सा जो ये हो रहा है, इसी को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3, जो कि नेक्स्ट आपका चैप्टर है। नाउ नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं जो कि आपको पता ही है किस तरीके के होते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे देखे हैं, और ह्यूमन बींग्स भी किंगडम एनिमेलिया में आता है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम में सारे हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसमें आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भाई एनिमल्स में कोई फोटोसिंथेटिक होता है, सब हेट्रोट्रॉफिक ही तो होता है, सब डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, कोई भी डायरेक्ट फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर सकता। यूकैरियोटिक तो भाई अब बहुत ज़्यादा एडवांस उसमें आ चुके हैं, तो यूकैरियोटिक सब कुछ होगा। दैट आर मल्टी सेलुलर, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, और उनकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती। पता है आपको जो फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 9th में भी आपने स्टडी किया। तो इनकी जो फर्स्ट लेयर है वो एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी से कि आपका ब्यूकल कैविटी हो गया, ठीक है, एंड स्टोर फूड, और जो फूड इनका प्रोसेस होता है कहाँ स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, फैट भी स्टोर होता है, तो फैट या ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ये अपना फूड रिजर्व करके रखते हैं। एक्स्ट्रा जो आप फूड खाते हो फैट बनता है, ग्लाइकोजन बन जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज़ है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि हम एक पूरा बिगर ऑर्गेनिजम्स को जो है ईट करते हैं और फिर उसको स्मॉल में जो हमारी बॉडी ब्रेक करती है, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन मतलब हमने कुछ खाया, हमने कोई जो है कोई चपाती का एक बड़ा सा पीस लिया और उसके बाद हमारी बॉडी उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करती है। दिस इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, हमारे में एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है, एक डेफिनेट टाइम तक, एक डेफिनेट एज तक, डेफिनेट हाइट तक हम ग्रो करते हैं एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स, और हम एडल्ट्स में ग्रो करते हैं दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, और हमारा शेप और साइज भी डेफिनेट होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि हाथ है, पैर है और कुछ अलग ही अपेंडेज आ रहा, कुछ अलग ही स्ट्रक्चर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। डेफिनेट शेप सभी एनिमल्स का, नॉट ओनली ह्यूमन, सभी एनिमल्स के लिए, ठीक है, कि सबका एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट साइज है। डॉग है तो उसके कितने लिम्स होंगे, कितने ईयर्स होंगे, ये सब कुछ क्या है? डेफिनेट है सब कुछ का। कैट है तो एक टेल होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज इनका होता है। हायर फॉर्म्स शो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर फॉर्म्स का मतलब ये बताया गया है। अब एनिमल्स में भी जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे इनके अंदर क्या है, फाइलम है ना। जैसे हम किंगडम फाइलम पढ़ रहे थे तो इनमें भी फाइलम है। अब जो हायर है, हायर जैसे कि ममेलिया ले लो आप क्लास, या आप वो ले लो जो हायर है, जैसे कि ह्यूमन हायर में आते हैं, लेकिन अगर आप बहुत नीचे जाओगे, आर्थ्रोपोडा में जाओगे और नीचे जाओ, आर्थ्रोपोडा भी काफ़ी ऊपर है, आप पॉरीफेरा में चले जाओ, जो स्पंजेस होते हैं, जो आप देखते हो ओशंस में स्पंजेस होते हैं, पॉरीफेरा हो गया आपका, सीलेंट्रेटा हो गया आपका, निडेरियंस हो गए, जो पानी में ही रहते हैं या पानी से बाहर निकल के जो बहुत नीचे की जो फाइलम्स होती है वहाँ पे आप नहीं देखते हो ज़्यादा नर्व का, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थस से नर्व कॉर्ड थोड़ा सा जो है डेवलप होती है। तो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म आप यहाँ पे देखते हो कि जो हायर है, सपोज ह्यूमन बीइंग है,
या आप कैट डॉग देख लो, क्योंकि हम सब एक ही लेवल पे आ रहे हैं, तो सेंसरी हमारी सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म के बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमें जैसे ही कहीं से कोई जो है कहीं से पेन हो या कुछ ऐसा हो तो हमारी बॉडी उसे उसी टाइम पे सेंस करती है, कि हमारी बॉडी में ये सारे मैकेनिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। आई होप कि आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर याद है, तो उसी से आ रहा है सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, बहुत सारे क्या है लोकोमोट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, हर एक है मतलब, लेकिन कुछ कुछ नहीं करते, जैसे स्पंजेस वगैरह हो गए, जब आप पढ़ोगे पॉरीफेर तो आपको पता चलेगा। कुछ होते हैं जो मूव नहीं करते, और मोस्ट तो पता ही आपको कि केपेबल होते हैं लोकोमोशन करने के लिए। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपको पता है एनिमेलिया में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन होता है मेल एंड फीमेल का, उनके गेमीट्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में एम्ब्रियो में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। पता है ये आपको। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में फिर हम अलग अलग फाइलम की फीचर्स को डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। तो ये आपका किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया का मैंने यहाँ पर ब्रीफ आपको जो एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है, और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि क्या है किंगडम प्लांटे और क्या है किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको आता है या नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।